पश्चिम बंगाल 2026 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ाने वाला है। 294 सीटों वाले इस राज्य में मुख्य मुकाबला जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए मैदान में है। वहीं बीजेपी 2021 में मिली मजबूती के बाद से इस बार सत्ता तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ पूरी ताकत झोंक रही है। पार्टी की रणनीति में हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुख हैं, जबकि टीएमसी में बंगाल की अस्मिता और सामाजिक योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार में बड़े चेहरों की एंट्री ने मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। वहीं ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभाले हुए और हर रैली में बीजेपी पर तीखा हमला बोल रही हैं। एक और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 13 अप्रैल को रैली के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीजेपी की विजय संकल्प सभा के जरिए पार्टी जिले के 16 उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले योगी 12 अप्रैल से अपनी तूफानी चुनावी प्रचार अभियान को शुरुआत करेंगे। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ लगभग 20 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उनकी पहली रैली जो है तमलुक जिले के नंदकुमार और कांती दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसके अलावा उन सीटों पर भी फोकस रहेगा जहां पर 2021 के चुनाव में उनके प्रचार का असर देखने को मिला था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में मालदा, उत्तर बंगाल में इलाके में योगी की रैलियों ने बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती दी थी और उसी दौरान उनका नारा 2 मई दीदी गई काफी चर्चित हुआ था और इस बार उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई का नारा गूंज रहा है, जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहा है। अपने भाषणों में योगी आदित्यनाथ अक्सर बुलडोजर मॉडल और कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं। बंगाल में भी बीजेपी इसी मॉडल को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। संभावित मुद्दों में संदेशखाली, अवैध घुसपैठी और हिंदुत्व शामिल है, जिसके जरिए चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म करने की रणनीति बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरे को 29 अप्रैल में। चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ का आक्रामक प्रचार अभियान इस बार भी ममता बनर्जी के मजबूत किले में सेंध लगा पाता है या नहीं। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाती हैं या बीजेपी बंगाल में पहली बार सत्ता का परचम लहराने में सफल होती है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि जहां पर बीजेपी लगातार आक्रामक दिखाई दे रही है टीएमसी पर, वहीं ममता बनर्जी भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।